मूवी का स्टार्ट ही इमोशनल सीन से होता है, जहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो कि कैंसर की मरीजा है। उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा है, उसका नाम पीटर है, जो कि अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर काफी रो रहा है। जल्द ही उस औरत यानी पीटर की माँ की डेथ हो जाती है। पीटर रोता रोता उस हॉस्पिटल से बाहर आकर एक ग्राउंड में बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है और इससे कुछ हंटर्स बाहर आते हैं। ये हंटर स्पेस में चोरियां किया करते थे। उनके लीडर का नाम योंडू होता है और योंडू के कहने पर ही वो सारे हंटर्स बेचारे पीटर को उठाकर ले गए और उसे स्पेस में ले जाते हैं। अब पीटर वहाँ ही बड़ा होता है और इस बात को 26 साल हो जाते हैं। पीटर अब 30+ हो चुका था। वो उन हंटर्स और योंडू के साथ रहता है। अब एक दिन आता है जब वो लोग पीटर को एक बहुत बड़ा टास्क देते हैं, दूसरे प्लेनेट से कोई स्टोन चुराने का। और ये काम कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पीटर ये काम निहायत आसानी से कर लेता है क्योंकि वो प्रोफेशनल चोर बन चुका था। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि काफी बड़ा और खौफनाक है और उसने ब्लैक लेदर का सूट पहन कर रखा है और वो स्पेस में बहुत बुरे काम करता है, जैसे वो स्पेस को तबाह कर रहा हो। उस आदमी का एक असिस्टेंट होता है और उस खौफनाक आदमी ने भी अपने असिस्टेंट से यही कहा होता है कि अगर दूसरे प्लेनेट से वो स्टोन चुरा कर लाओ। जब तक वहाँ पर जाता कोई पहले वहाँ से स्टोन चुरा चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि पीटर होता है जो स्टोन को चुराने आया था। पीटर काफी स्पीडी और टैलेंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड बात ये होती है कि पीटर वो स्टोन योंडू को नहीं देता, बल्कि वो स्टोन अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर योंडू उसे वापस बुलाता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। अब उसे कहता है कि पीटर अब तुम याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। इसी के साथ वो हर जगह ये ऐलान कर देता है कि कोई भी पीटर को मेरे पास ले आए, मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब यहीं से सारा एडवेंचर शुरू होता है, जब सब लोगों ने पीटर के पीछे लग जाना था। एक ये बात कि उसके पास स्टोन था और दूसरा ये कि उसे पकड़कर वो एक बहुत बड़ा इनाम हासिल कर सकते थे। अब सीन चेंज होता है और हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मार्वल सीरीज का एक ब्लू कलर का जॉइंट किरदार है। इसका नाम थानोस होता है। वो अपनी 2 बेटियों से बात कर रहा है। एक म्यूटेंट रोबोट होती है और एक कोई क्रिएचर है, यानी कि दोनों ही इंसान नहीं थी। अब थानोस अपनी बेटियों से कहता है कि जाओ तुम लोग और पीटर से वो स्टोन लेकर आओ। इस मूवी में हमें 2 एम्पायर दिखाए गए हैं। जो पहला एम्पायर होता है वो बेटर होता है, यानी वो अच्छा होता है योंडू की ऑफर को पाने के लिए, यानी वो लोग पीटर से स्टोन लेकर योंडू को देना चाहते हैं और उससे कई ज्यादा पैसे लेना चाहते थे। लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस ये देखती है कि इन लोगों ने तो पूरे शहर में तबाही मचा दी है, क्योंकि पूरे शहर में काफी हलचल हो रही थी। हर तरफ ये फैल गया था कि पीटर यहाँ पर है और सारे लोग पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस फौरन से पीटर को अरेस्ट कर लेती है, साथ में उस क्रिएचर को भी जो उसका स्टोन लेकर भागी। उस ब्लैक वाले सूट आदमी जिसका नाम रैनन है, उसने थानोस से ये कहा था कि अपनी बेटी को पीटर के पास भेजे ताकि वो उसे स्टोन लेकर योंडू को दे सके। तो ड्रैक्स जब उस क्रिएचर को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आया होता है, उसे गले से पकड़ लेता है और ड्रैक्स उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पीटर उसे कहता है कि रुको, तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है। रैनन को जो मार देगा ये क्रिएचर उन्हें उस तक पहुँचा सकती है, तो तुम उसको मारकर वो रास्ता बंद करना चाहते हो। तो ड्रैक्स यहाँ पर उस क्रिएचर को छोड़ देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर लाए गए सारे लोग पीटर से अपने अपने प्लान डिस्कस करने लगते हैं, यानी उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब थानोस की बेटी यानी क्रिएचर पीटर से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि स्टोन के अंदर क्या है? ये एक पावर स्टोन है। इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएं तो मैं तुम्हें कोई कस्टमर दे सकती हूँ जो कि इस पावर स्टोन को अच्छी कीमत पर खरीद लेगा। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके फादर और रैनन दोनों ही ये स्टोन हासिल करना चाहते थे। उसे ये भी बताती है कि मेरे वालिद और वो ब्लैक सूट वाला आदमी रैनन दोनों स्टोन को पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो रैकन भी पीटर के पास आता है और कहता है कि हम इस जेल से बाहर निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। थानोस पावर स्टोन को चुराना चाहता है ताकि दुनिया में बैलेंस रह सके। अब हम पीटर और बाकी लोगों को वहाँ देखते हैं, उनमें ड्रैक्स भी होता है। वो जहाज में कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं जिसके बारे में उस थानोस की बेटी ने बताया था कि मेरे पास एक कस्टमर है जो पावर स्टोन को खरीदेगा और तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। वाकई में ऐसा होता भी है। वो स्टोन को पाना चाहता था। जब वो स्टोन को खोल कर देखता है तो वाकई उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन है, यानी पावर स्टोन। उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वहाँ पर सबको ये पता चलता है कि वो पावर स्टोन काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करके किसी भी स्पेस या गैलेक्सी के हिस्से को तबाह किया जा सकता है। अब जब उनका कस्टमर इस पावर स्टोन की टेस्टिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय आती है और वो इस पावर स्टोन को चुराने की कोशिश करती है,
लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है तो वो मर जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पर रेनन आ जाता है और ड्रैक्स के साथ लड़ता है। ड्रैक्स उन दोनों की काफी लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। मगर रेनन काफी ताकतवर होता है और ड्रैक्स को काफी दूर फेंक देता है। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं और थानोस की दूसरी बेटी भी, यानी वो म्यूटेंट रोबोट। अब ये सारे लोग पीटर से मिलना चाहते थे, वो उसे फॉलो करते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्पेसशिप देखते हैं, वहाँ पर पीटर और थानोस की दूसरी बेटी यानी क्रीचर हैं। वहाँ पर वो म्यूटेंट रोबोट आकर अपनी स्पेसशिप से इन लोगों पर हमला कर देती है और अपनी बहन को जख्मी कर देती है। पीटर फौरन से जाकर उस लड़की को बचाता है, यानी थानोस की बेटी क्रीचर को। इसी बात का फायदा उठाते हुए रेनन अपनी टीम के साथ उस पावर स्टोन का वहाँ से लेकर चला जाता है। जिस तरफ पीटर काफी परेशान होता है क्योंकि उसका स्पेसशिप तबाह हो चुका था। उसे एक आइडिया आता है कि योंडू तो उसे ढूंढ रहा है, अगर वो उसे अपने बारे में बता देंगे वो उस वक्त कहाँ है तो जाहिर है कि योंडू आकर उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उस स्पेसशिप में पड़ा पड़ा मारा जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है और योंडू को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। अब योंडू वहाँ पर आता है और पीटर उस क्रीचर को अपने साथ ले जाता है। योंडू उन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ इस क्रीचर को भी। तभी वहाँ पर रैकन और दरख्त जैसा आदमी आ जाता है। वो अपने स्पेसशिप में होते हैं। वो योंडू से कहते हैं कि अगर पीटर को कुछ किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो योंडू थोड़ा डर जाता है और उन पर अटैक नहीं करता। पीटर योंडू से कहता है कि मेरी पूरी बात सुनो, वो स्टोन मुझसे रेनन ले गया है। अब आप भी वो स्टोन हासिल करना चाहते हैं तो मैं भी हासिल करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक ही टीम में हो जाएं और मिलकर उससे लड़ें और वो स्टोन वापस ले आएं। योंडू पीटर से कहता है कि बात तो तुमने ठीक की है, तो ठीक है हम मिलकर उससे स्टोन वापस ले लेंगे। दूसरी तरफ हम रेनन को देखते हैं जो स्टोन को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो स्टोन को अपने हैमर में फिक्स कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वो जब चाहे दुनिया को या स्पेस को तबाह कर सकता था। थानोस को जब ये पता चलता है कि उसने स्टोन को अपने पास रख लिया है तो वो काफी जेलस फील करता है और उसे काफी बुरा लगता है और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थानोस की दूसरी बेटी जो कि म्यूटेंट रोबोट है वो अपने फादर के साथ क्यों नहीं है और वो रेनन का साथ क्यों दे रही है। वो इसलिए क्योंकि थानोस का बिहेवियर अपनी म्यूटेंट बेटी के साथ कभी ठीक नहीं था। रेनन के पास पावर आने वाली है तो वो फौरन उसके साथ हो गई। दूसरी तरफ थानोस की वो बेटी जो क्रीचर है वो ये हरगिज नहीं चाहती कि दुनिया या स्पेस तबाह हो, क्योंकि पीटर एक अच्छा इंसान है और उसका दिल भी अच्छा है, तो वो पीटर का साथ देती है। अब थानोस अकेला रह जाता है। अब वो रेनन कोई बुरी हरकत करने वाला है। रेनन दूसरे एम्पायर से नफरत करता है और उसे तबाह करना चाहता था। अब उसके हाथ में ये पावर स्टोन है, वो जब चाहे इस एम्पायर को खत्म कर सकता है और आज वो ऐसा ही करने जा रहा है। अब ब्लैक सूट वाला आदमी पूरी टीम के साथ एम्पायर में पहुंच जाता है, लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस को ये खबर होती है तो फौरन एक लेयर बना देती है, एक ऐसी शील्ड जिसमें से ब्लैक सूट वाले आदमी का स्पेसशिप न गुजरे। लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके पास पावर स्टोन भी है, तो वो शील्ड को तबाह कर देता है और अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो पीटर की टीम से मिलता है। अब यहाँ थानोस की दोनों बेटियों में लड़ाई होती है, क्योंकि एक पीटर की टीम में थी और एक उस आदमी की टीम में। दोनों में काफी लड़ाई होती है। दूसरी तरफ ब्लैक सूट वाले आदमी और ड्रैक्स में ही लड़ाई होती है। ये ब्लैक सूट वाला आदमी क्योंकि पावरफुल हो चुका था तो वो ड्रैक्स को हरा देता है और अब वो ड्रैक्स को मारना ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक मिरेकल हो जाता है। वो रैकन और दरख्त जैसा दिखने वाला आदमी स्पेसशिप में आते हैं और रेनन की स्पेसशिप में अपनी स्पेसशिप इंटर कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इससे पहले ही वो दरख्त जैसा आदमी एक शील्ड बना चुका था, जिसकी वजह से पीटर की टीम को कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन इसकी वजह से वो दरख्त जैसा आदमी कुर्बान हो जाता है और सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी अब भी जिंदा होता है, क्योंकि उसके पास वो पावर स्टोन था और जिसके पास वो पावर स्टोन होता है वो इमॉर्टल हो जाता है। उसके पास काफी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। लेकिन तभी रैकन वहाँ पर अच्छा काम करता है। उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर होता है, जिसे वो ब्लैक सूट वाले आदमी के हैमर की तरफ शूट करता है। उसका बड़ा सा हैमर टूट जाता है और उसे वो स्टोन बाहर आ जाता है। पीटर फौरन उसे कैच कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर की टीम को याद आता है कि पहले जब एक लड़की ने अपने हाथ से स्टोन को पकड़ने की कोशिश की थी तो वो मारी गई थी और बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था। इस पावर स्टोन में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि नॉर्मल इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वहाँ पर पीटर की सारी टीम आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाती है
और इसे जो रेज निकल रही होते हैं वो उन्हें रेनन की तरफ फेंकते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरह से फाइनली वो बुरा आदमी मर जाता है। उन लोगों के पास वो पावर स्टोन आ जाता है। तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है, यानी उन हंटर्स का लीडर। वो पीटर से कहता है कि लाओ ये स्टोन मुझे दो, लेकिन उसने तो पीटर की कोई हेल्प ही नहीं की होती। लेकिन पीटर पहले तो उसे स्टोन पकड़ा देता है और वो बेचारा खुश हो जाता है कि शायद मुझे स्टोन मिल गया है। लेकिन जब उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर पावर स्टोन नहीं बल्कि एक टॉय होता है। पीटर यहाँ से अच्छे एम्पायर की पुलिस के पास जाता है और उन्हें स्टोन देता है। पुलिस उनसे काफी खुश होती है और उनसे कहती है कि हमें ये लगा था कि तुम लोग बुरे हो, लेकिन तुम लोग काफी अच्छे हो, तुमने स्टोन की हिफाजत की। उन सबको एक टाइटल मिलता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और सिर्फ पीटर को अब एक टाइटल मिलता है स्टार लॉर्ड का, और लोगों को गिफ्ट में एक स्पेसशिप भी मिलता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।